अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुवेरिया अब्दुल्ला। अच्छा, मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में कोई ऐसा झंडा है रेड? पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में रेड, चाइना का है ना, और वाइट। ये नहीं पता। चाइना का तो रेड ही है तकरीबन। रेड और वाइट है चाइना का। रेड और वाइट भी होगा। तालिबान का ब्लैक है। हाँ ना। अच्छा, पिछली एक वीडियो देखी थी हमने जवेरिया के साथ मुंबई की, तो बड़े लोगों ने तंज किया, कमेंट किए, ये तो बड़ी पुरानी वीडियो इनको दिखाई है। बोले इनको नई वीडियो दिखाते हैं, तो नई वीडियो भी दिखाएंगे। मतलब ये सब कुछ इनकी बदौलत है, सारे काम इनके होते हैं, जितने भी गलतियाँ होती हैं अरे कैमरे में तो नहीं लड़ो यार, दोबारा ओ क्या कहते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो जो टाइटल आहे स्टार्टिंग में हिंदी में है, आगे है पाक मीडिया कांट बिलीव इंडिया मोस्ट लग्जरियस ट्रेन फीचर्स। अच्छा, इंडिया में ना ट्रेनें बहुत डेवलप हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है वैसे। चलो देखते हैं, आप रहने दो। ये सिग्नल हो चुका है, हमारा ट्रेन अब निकलने वाला है दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से। पूरे तरीके से मीडिया कवरेज वगैरह सब कुछ मिल रहा है इस ट्रेन को, तो इसलिए ये नॉर्मल ट्रेन से अलग है। बेडशीट, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी लगा हुआ है, पिलो, टाल वगैरह सब कुछ। और आने वाले 15 दिनों के लिए देख लो, ये मेरा घर है, इसी में मुझे रहना है। इस ट्रेन में 2 रेस्टोरेंट और 1 बार भी बनाया गया है। इसके अलावा इस ट्रेन में पैसेंजर्स को जिम और कॉन्फ्रेंस हॉल की फैसिलिटी भी दी जाती है। जिम भी है। देख लो, ये इनका रेस्टोरेंट है भाई साहब। देख लो, ये इनके रेस्टोरेंट का इंटीरियर है। मेरे को तो वो महाराजा एक्सप्रेस का याद आ रहा है, लेकिन ये महाराजा एक्सप्रेस थोड़ा डिफरेंट है और भी ज्यादा लग्जूरियस है। चाय कॉफी भैया एक काम करो ना जी, मस्त चाय पिला दो। अच्छा जी, चाय में इलायची मसाला जिंजर क्या लेंगे सर? ये देखो मसाला। भाई उनके स्टाफ देखो, मास्क, ग्लव्स, हेडबैंड, जो जो चीजें उसने लगा के वो सर्व कर रहे। मेरे हिसाब से इंडिया में करप्शन कम है, जिसकी वजह से उनके वो कम है, हाँ, ये कह उनके सासे अभी तक सही चल रहे हैं। उनके जहाजों के आप लगा लें, उनके आप ट्रेनों के लगा रहे हैं, उनकी आप बसों के लगा रहे हैं। और वो तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं। वो अपना बहुत टेक्नोलॉजी जदीद ट्रेनें उन्होंने मतलब इजाद कर दी हैं, बना ली हैं। वैसे तो इस ट्रेन का एक एक कोना ऐसा है ना, उसी में मैं बहुत कुछ आपको दिखा सकता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लो, अगर आप शूज पहन के आओ, मस्त अपना शूज को पॉलिश कर लो। और ये मेरा कोच है H4, और ऐसा ऐसा आपको हर जगह बहुत खूबसूरत पेंटिंग सब दिख जाएगा। इंडिया के ट्रैक्स देखो, हमारे ट्रैक्स देखो, इंडिया के रेलवे स्टेशन देखो, हमारे ट्रेन में बाकायदा कर्टन्स वगैरह होते हैं, चादर देने के तकिया नए नए आती है, शीट्स, बेडशीट वगैरह सब कुछ आता है। जब भी हम कंपैरिजंस करते हैं या कुछ भी देखते हैं तो उसके अंदर इंडिया जो है वो ऑब्वियसली आगे ही जा रहा होता है, क्योंकि इंडिया का ट्रेन का जितना भी रेलवे का सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये 2 सीट का जो प्राइस है 3 लाख रुपए। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 3 लाख रुपए ये 2 सीट का। और इस 3 लाख रुपए में हमारा ये 40 नाइट्स एंड 15 डेज का जो पैकेज है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। खाना पीना, होटल, व्हीकल, टूरिस्ट प्लेसेस, ईच एंड एवरीथिंग। जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, ये बताइएगा आपके उधर जो रेलवे की टिकट है, क्या वो पेपर की सूरत में होती है, टोकन की सूरत में होती है, या कार्ड की सूरत में होती है, या ऑनलाइन होती है? ये जरूर बताइएगा। भाई खाना ना एक नंबर है, मैं बता रहा हूँ। ये जो पनीर है ना, इनका रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर है, इतना बढ़िया पनीर बनाया है। नमस्कार दोस्तों, भारत में अब बहुत ज्यादा लग्जरी ट्रेन्स चल रही हैं, ट्रेन्स टूर पैकेजेस चल रहे हैं, जिसकी कॉस्ट काफी हाई है। जैसे कि ये इस वाली जो ट्रेन का जो वीडियो है जिसमें हम देख रहे हैं, इसकी कॉस्ट लगभग 3.5 लाख रुपए है एक टिकट की, और नॉर्थ ईस्ट में पूरी ट्रेन चलती है। तो इंडियन रेलवे काफी इस तरह की ट्रेन चला रही है और लोग इस तरह की ट्रेन के सफर का मजा भी ले रहे हैं। अब ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है कि यार इतना महंगा टिकट इंडियंस कैसे खरीद पा रहे हैं 3.5 लाख रुपए का। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के पैकेजेस में आपने कभी सफर किया है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। देख लो, कर्टन्स आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, कुछ अलग टाइप का कर्टन्स है। देख लो, इसमें ये थोड़ा अलग है। बाकी इधर एक मिरर, और सबसे मस्त यहाँ पे देख लो आपको मिलता है लॉकर। और मुझे ऐसा लगता है ना, ये लॉकर नॉर्मल जो हमारा ट्रेन सब जो होता है ना, उसमें भी होना चाहिए। तो गोदरेज का लॉकर मिलता है, और क्या चाहिए। बाकी सामने भी मिलता है एक बड़ा सा मिरर। डस्टबिन तो खैर अपना है ही नीचे। तो ओवरऑल देख लो, यही है हमारा फर्स्ट AC का कूप। चलो जी, मैं तो थोड़ी देर के लिए लेट गया था, नया टाल है एकदम, तो ये चीज सही है। अभी मेरा प्लान है नहाने का, और तुम्हारा नहाना हो गया? तो ये चले गई थी नहाने के लिए, इसलिए अपना स्नैक्स भी रेडी है, बट मैं रुक गया था। चलो अभी करके आ जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट, अक्षय को भी बुला लिया है मैंने। कैसा था भाई स्नैक्स? चलो अपने साथ अभी डोलेस भाई भी जर्नी कर रहे हैं। देख लो, ये इनका रेस्टोरेंट है भाई साहब। देख लो, ये इनके रेस्टोरेंट का इंटीरियर है। मेरे को तो वो महाराजा एक्सप्रेस का याद आ रहा है, लेकिन ये महाराजा एक्सप्रेस थोड़ा डिफरेंट है और भी ज्यादा लग्जूरियस है। चाय कॉफी
भैया एक काम करो ना जी। मस्त चाय पिला दो आप। अच्छा जी, चाय में इलायची मसाला जिंजर क्या लेंगे सर? ये देखो मसाला। मसाला आपको और वैसे टेबल पे आपको देख लो ऐसे केचप बटर वगैरह मिल जाता है, टूथपिक। बाकी ये है अपना स्नैक्स देख लो, जिसमें सैंडविच है, कचौड़ी है, समोसा है, केक है, जूस है, और अभी चाय कॉफी का पूछ कर गए तो मैंने बोला भैया मसाला चाय पिला दो और वाटर बोतल। और सबसे बढ़िया भाई अंदर का इंटीरियर देख लो एक बार। कोई तो कह रहे थे यार मैंने मिस कर दिया, मैं क्या मिस नहीं किया, आप तैयारी कर लो अगले ट्रिप की। आगे भाई देख लो भाई एकदम अलग ही है माहौल, अंदर का अलग ही बना हुआ है ये। और ये भाई मैं सोचता ही था कि भाई कब ऐसा होगा चलती ट्रेन में कोई बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खाना खा रहा हूँ, और फाइनली देख रहा हूँ। थीम रेस्टोरेंट में ही मैंने खाया है और ये रियल ट्रेन में बैठ के मैं खा रहा हूँ अभी। चाय कंप्लीट करने आप लोगों की एकदम कर दो। और आप मानोगे ये ऑन बोर्ड बना है, ये बाहर से नहीं चढ़ाया गया। अच्छा ऑन बोर्ड। सब कुछ सब कुछ ऑन सैंडविच भी यहीं पे बना हुआ है। सब कुछ ऑन बोर्ड बना है, सब चलो। खासियत इस चीज की है, फ्रेश बिल्कुल। भैया एक सैंडविच और लेकर आ जाओ। बिल्कुल भैया, अभी लाया। ये भैया को देख लो, ये चेहरा याद कर लो, पूरे जर्नी हमें यही मिलने वाला है, पूरा हमारा सेवा करने वाले हैं। लाइक साथी हमारे यार एकदम और साथी है। इतने प्यारे लोग हैं ना, इतने प्यारे लोग हैं, कुछ और इनकी स्माइल बदली, इनकी स्माइल भी देख लेती है एक तो चल मैं बिल्कुल। चलो जी, मैं अभी आ गया हूँ अपने ट्रेन के रेस्टोरेंट में, इसको आप डाइनिंग कार भी कह सकते हो। और भाई चलती ट्रेन में देख लो भाई, ट्रेन अपना मस्त चले जा रहा है, कम से कम 100 के स्पीड में होगा। बाकी अंदर का क्या सर्विस रहता है क्या नहीं, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और अंदर बैठ के तो भाई क्या ही फील आ रहा है, लग रहा है कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, मतलब किसी अच्छे कैटेगरी के रेस्टोरेंट में मैं बैठा हूँ। और अक्षय को अपने साथ जबरदस्ती लेकर आया क्योंकि उसका ऑलरेडी हो गया स्नैक। सोच रहा हूँ मैं आके थोड़ा नहा लूँ। और वैसे देख लो एकदम मस्त फ्रेश टाल एकदम देकर गए हैं, जैसे होटल सब में देते हैं ना वैसे ही, तो वही अभी मैं जाके नहा लेता हूँ। यही तो खासियत है ना भाई इस ट्रेन का, कि आपको मस्त एकदम नहाने का, खाने का, पीने का, सोने का कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल जाते हैं, नहाते हैं, आपको इनका शावर रूम भी दिखाते हैं, वॉशरूम भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। अभी मैं आ गया हूँ इनके शावर एरिया में, और इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, हम लोग तो पीढ़ा बोलते हैं, बहुत लोग पिट्ठू की क्या क्या बोलते हैं। बैठ के आराम से नहाने का भी है, और लिक्विड है क्या ये? हाँ जी ये लिक्विड है, ऑटोमेटिक वो भी। और सबसे बढ़िया बात क्या है ना, अंदर में शावर जेल भी आपको मिलता है, तो ये चीज मेरे को काफी बढ़िया लगा। कपड़ा वगैरह हैंग करने का इधर है, और एक बकेट भी है, आराम से नहाओ या फिर डायरेक्टली आप शावर लेके भी नहा सकते हो। और इधर एक बड़ा सा मिरर, ठीक है भाई, मतलब हो जाएगा अपना काम इसमें। और क्या चाहिए भाई, इतना बढ़िया एकदम नहाने का जुगाड़ है चलती ट्रेन में। वैसे एक और बात है, मैं पहली बार किसी ट्रेन में नहाने जा रहा हूँ। हाँ जी, मैं ट्रेन में कभी भी ऐसे नहाया नहीं हूँ, फेस वॉश वगैरह मैंने किया है, नहाया कभी नहीं है मैंने, आज फर्स्ट टाइम मैं नहाऊंगा। तो ये भी एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा मैं। होप कि पानी गर्म आ रहा हूँ, बता दूंगा मैं बाद में, पहले अभी जाते हैं नहाते हैं। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं नहा कर आया, और भाई साहब जो अभी आराम मिल रहा है ना, इतने देर से मैं यही सोच रहा था कब मैं नहाने जाऊंगा। भाई मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई इम्प्रूव हुई है। ठीक है, वो थकी हुई ट्रेनें हैं, जो अच्छी ट्रेनें हैं भी हैं माशाल्लाह, कुछ ट्रेनें हैं लेकिन उनका किराया बहुत ज्यादा है। अच्छा किराए उनके जाहिर जो लोअर ट्रेनें हैं जो चलती हैं, जो गरीब आवाम के लिए हैं, बिल्कुल जो गधा गाड़ी है। ठीक है। अच्छा अभी ये सवाल एक सोचने वाला भी है, ये सवाल बनता भी है कि पाकिस्तान में जो रेलवे का सिस्टम है वही रेलवे सिस्टम इंडिया में भी था 1947 में, मतलब वो ट्रेन वगैरह का डिवाइड हुई, लेकिन आज वो कहाँ पे अपने रेलवे सिस्टम को लेके, आज वहाँ पे तकरीबन 21,000 के करीब ट्रेन चलती हैं ओवरऑल टोटल, जिसमें पैसेंजर ट्रेन भी हैं और दूसरी ट्रेन भी हैं, मालगाड़ी वाली भी हैं। लेकिन यहाँ पे 200-300 ट्रेन चलती हैं, उनमें भी जो सा उस तरीके से काम नहीं हो रहा। भाई बात यह है कि आप दूसरे मुल्कों का निज़ाम देखें ना, ठीक है, अभी चाइना का देखें या बाहर किसी कंट्री का देखें। सर मैं कहता हूँ चाइना की बात से बहुत आगे है भाई। अच्छा। इंडिया तो बहुत आगे है। नहीं वो कैसे चला, हमारे स्टेशन देखें और उनके स्टेशन देखें, उनके स्टेशन ऐसे हैं जहाँ जैसे हमारे एयरपोर्ट से भी अच्छे हैं। आपने कभी विजिट किया? जी इंशाल्लाह। अच्छा इंडिया का विजिट नहीं, इंडिया का नहीं किया, बार सऊदीया का देख लें आप, ठीक हो गया, और दुबई का देख लें या किसी दूसरी कंट्री का। हमारे स्टेशन बिल्कुल थके हुए लारी अड्डे की तरह हैं। उसकी रीजन ये है ना कि हमने जो सा उसके ऊपर वर्क नहीं किया। हमने 1947 में जो उससे पहले जो गोरों ने ये ट्रैक बिछाए वही ट्रैक अब तक चल रहे हैं। वजह ये है करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है। हमारे पाकिस्तान में निचले तबके से लेकर ऊपर तक हर बंदा करप्शन में मुलव्वस है। ठीक है, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे एक बंदा टैक्स आ रहे 1 लाख रुपए, हुकूमत में मेरे ख्याल में तकरीबन 1,000 रुपए पे नहीं पहुंचता, बाकी सब करप्शन की नजर हो जाती है। और वो लोग भी टैक्स पूरा दे ही नहीं रहे। नहीं, टैक्स क्यों नहीं दे रहे भाई? अच्छा। आप माचिस की डिबिया लें, घर में 1000 चीजें आप जो इस्तेमाल यूज कर रहे हैं, हर चीज में टैक्स है।
अच्छा इतनी बंदे की तनख्वाह नहीं है जितने वो टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, ये तो भाई से झूठ है आपसे भाई। भी बात करेंगे। लास्ट में मुझे ये बता दें, उन्होंने जो अगर नेबर की बात करें, नेबर की बात करने का मकसद ये है कि भाई उनका भी रेलवे सिस्टम यही था। आज वो ना वो चाइना पे बैठे हुए हैं, ना वो किसी फॉरेन कंट्री पे बैठे हैं, वो अपनी ट्रेन बना रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसका मसला इस तरह का है ना कि मैं इन भाई को ठेका देता हूँ। ठीक है भाई मैं ये गली बनवानी है। ठीक है, जैसे हम चाइना को ठेका दे देते हैं। ये गली बना देंगे। गली बनाने के बाद मटेरियल सीमेंट हर चीज बेहतरीन लेवल की होगी। उसके बाद ये कहेंगे मेरा क्या हिस्सा बनता है। ठीक हो गया। यही हाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का ये हाल है कि जब हम मुझे कहेंगे ये गली बनानी है, पहले मैं कहूंगा कि मुझे क्या देंगे, मुझे क्या देंगे। काम से पहले मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या देंगे। ठीक है, करप्शन वहाँ भी है, इंडिया में भी है, ये चीज है मतलब। लेकिन यहाँ ये है कि पहले मांगते हैं, वहाँ काम अच्छा हो जाता है, 100% हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो लेते हैं भाई मेरा क्या है। और शायद इसी वजह से आज देखें दुनिया में कितनी तेजी से अमेरिका और चाइना के बाद जो सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है वो इंडिया का है। उसके बाद अगर बात करें डेली बेस पे लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग सफर करते हैं, यहाँ पे तो स्टेशन हमारे खत्म होते जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कितना अच्छा लग्जरी पैकेज इंडियन रेलवे ने बनाया है जिसका लोग मजा ले रहे हैं। अगर आपने कभी किसी इस तरह के पैकेज का टूर लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपना एक्सपीरियंस। और अब जैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान की रेलवे की बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि नॉर्मली जो ट्रेन हैं उनमें भी सफर करना किसी सजा से कम नहीं है। मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं, पूरी सीरीज बनाई हुई है पाकिस्तान रेलवे पे, पूरी प्ले लिस्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान रेलवे का क्या हाल है और हमारे यहाँ रेलवे में कितनी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। जी जनाब। अच्छा ये थी इंडिया की, मुझे लग रहा है कि ये फोकस, ये वीडियो में टोटल फोकस था जो लग्जरी ट्रेन है, यानी कि जो पैकेज। अच्छा हमारे यहाँ पे देखो आज तक इस आइडिया पे किसी ने काम नहीं किया। एक ऐसी ट्रेन निकाले बंदा जिसमें एक शहर से दूसरे शहर ना जाओ, एक ट्रेन ऐसी निकले जो सिर्फ और सिर्फ यात्रा कराए, जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए हो। जैसे हमारे यहाँ पे बसें जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कंपनियां हैं जो टूर करवाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह बस ले जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेन का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो लाखों रुपए लेती हैं, लेकिन उसके अंदर वो सारे शहर बताती हैं और उस शहर के अंदर रुक के आपको थोड़ी कोई ट्रेन के अंदर ही आप शहर देखोगे बैठ के, उसके अंदर बाकायदा जब आप एक स्टेशन पे पहुँचोगे, फ़र्ज़ करते हैं जोधपुर पहुँचते हो आप, आपकी ट्रेन जोधपुर पहुँची है, फिर जोधपुर में आपके लिए गाड़ियाँ रेडी हैं, फिर उन गाड़ियों में बैठ के आपको जो किले हैं, वहाँ के जो टेंपल हैं, वहाँ की जो हिस्टोरिकल जगह हैं, जो वहाँ की जो यूनिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे आपको पूरा 1 से 2 दिन जो भी है 15 दिन का मतलब ये है कि 15 दिन में इन्होंने 2, 4, 5 शहर जो आपको टूर करवाने हैं ना, उन शहरों के अंदर ले जाके ये जंगल सफारी है, यानी आपको जंगल ले जाएंगे, जीपें आएंगी, यानी आप एक स्टेशन पे। अच्छा जब आप स्टेशन पे उतरते हो ना तो आपके लिए पहले से ही ढोल वाले और स्वागत और फूल के लिए रेडी, यानी जब आप इस ट्रेन पे सफ़र करते हो आपका VIP स्वागत होता है, घोड़े वोड़े खड़े होते हैं, मतलब लाखों रुपए में ना आपको बड़ा ही माहौल देते हैं, ऐसा लगता है आप राजा महाराजा हो। बहुत मिलती है, हर चीज़ की फैसिलिटीज मिलती है। अच्छा सोना, अच्छा फिर आपको हो सकता है कि उसी के अंदर एक शहर के अंदर अगर ट्रेन एक दिन रुकी हुई तो हो सकता है वहाँ कोई होटल दें आपको, या फिर वापसी ट्रेन में आके सोते हों, जो भी एक सिस्टम होगा। वो ट्रेन खुद ही एक होटल से होटल है। हाँ अच्छा खाना पीना रेस्टोरेंट सारी चीज़ें, तो ये 3-3 लाख रुपए अगर इसका पैकेज है तो ये समझो वो चीज़ है कि जो ज़िंदगी में एक मर्तबा हर बंदा चाहेगा। 15 दिन के लिए 3 लाख ज़्यादा नहीं है मुझे लगता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे सहूलतें हैं वो बहुत ही आला, मतलब मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि जो ज़िंदगी में इंसान एक दफ़ा एक्सपीरियंस करना चाहेगा। तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ आपने कभी सुना कि कोई ट्रेन ऐसी है? बस भी नहीं है हमारे ख्याल में। बस है, बस नहीं, बस तो एक जगह ले जाके वापस लाती है। नहीं बसेस हैं जो टूर वगैरह करवाती हैं, बसेस हैं लेकिन ऐसे लग्जरी में नहीं है। नहीं ऐसी बसें हैं कि जो एक शहर फिर दूसरा शहर फिर तीसरा शहर। अच्छा मैंने ये दुनिया से बेखबर है। मैंने वाकई ऐसा नहीं सुना। मैंने ये सुना कि बस जाती है मालम जप्पा और फलानी जगह और फलाना जगह, वहाँ से वापस आ गई। नहीं ऐसी बस भी है जो टूर में करवाती है, नॉर्दर्न तरफ ले जाती है, नॉर्दर्न एरिया में। नहीं वो कुछ ऐसे शहर है जहाँ पर वो आपको टूर करवाती है, इस पहले से सिलेक्ट होते हैं कि ये एरिया ये सिटी है, यहाँ पर आपको टूर करवाएगी, वो भी इस तरह की बस है, उसका भी पैकेज होता है। तो बसेस हैं, ट्रेन का नहीं है ना हमारे, ट्रेन का नहीं है, नॉर्मल ट्रेन सही नहीं है, छुका छुक वाली तो ट्रेन है। अच्छा पहली चीज़ अभी तुम्हारी इस बात से मेरे जहन में आया कि जब हमारे यहाँ ट्रेन ही इतनी बेहतरीन नहीं है तो उसके अंदर कैसे वो इतने बड़े पैकेज देंगे? बिल्कुल ऐसा और इस तरह टूरिस्ट को कैसे लेके जाएंगे जब ट्रेन ही लोकल है या ट्रेन ही इतनी शानदार नहीं है? तो फिर अच्छा हम इंडिया में 90% ट्रेनें इलेक्ट्रिक पे चली गई ऐसा ही, और वो खाना भी खा रहे हैं
और क्या कहते हैं ना, नहा हम तो चाय भी नहीं पी सकेंगे। चाय छोड़ो, पानी भी नहीं पी सकते हम लोग। नहीं, हम चाय पियेंगे तो वो हिल जाएगा ना मेरे जो साथ। एक टिकट होता है, पता नहीं कौन, इकोनॉमी नहीं, दूसरा कौन सा टिकट होता है, उसमें तो ओपन टिकट उसमें तो खड़े होके जाना पड़ता है लोकल ट्रेनों में। अच्छा हाँ, ऐसा भी है, शहर टू शहर खड़े होके भी जा रहे हैं। हाँ, पता नहीं, ओपन टिकट में खड़े होके ही जाना पड़ता है। भाई मैं तो ट्रेन का सफर किया भी नहीं और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं। नहीं, बड़ा मजा आता है, बड़ा जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है। खास तौर पे मुझे पाकिस्तानी ट्रेन में बैठने का शौक नहीं है। बैठूंगी इंडिया की ट्रेन में या फिर मेट्रो में, कहीं इस्लामाबाद जाके मेट्रो में बैठेंगे, लाहौर वगैरह में जाकर। नहीं, आप ट्रेन बैठेंगे और मज़ा आएगा, वो भी एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। छक 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 छक। और सुनो तो सही, कई लोग बताते हैं कि जब हम ट्रेन में सफ़र करके एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो 2-3 दिन तक तो हमारे जब सोते हैं ना तो छक 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 होता है और चक्कर भी आते हैं। हाँ ना, वो आपको लगता है कि आप अभी ऐसे नींद में भी ऐसे हो, चक्कर आते हैं। ये एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ये वाला एक्सपीरियंस अगर करना है तो पाकिस्तान आओ, ये वाला एक्सपीरियंस करो, चुका वाला। अरे नहीं, इंडिया में भी ऐसी ट्रेन हैं, जो लोकल ट्रेन है वो बिल्कुल हमारी जैसी ही है। लेकिन यही वो ट्रेनें हैं जो इंडिया में भी थी, पाकिस्तान में भी थी, लेकिन इंडिया में अब आगे बहुत कहानी आगे बढ़ गई है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है।